सूत्र नंबर 27 से सूत्र नंबर 44 तक आचार्य भगवंत ने ध्यान की विस्तार से चर्चा की है। आइए सबसे पहले हम दो सूत्रों को देखते। ध्यान किसे कहते हैं और किसके होता है? तो सूत्र नंबर 27, उत्तम सेननस्यैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। उत्तम सेननस्यैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। उत्तम सहननस्य अर्थात उत्तम सहनन वाले के, एकाग्र चिंता निरोधा चित्त को अन्य विकल्पों से हटाकर एक ही अर्थ में लगाना, एक अग्र अर्थात किसी एक वस्तु पर एकाग्र चित्त होना ध्यानम ध्यान कहलाता है। यह ध्यान अंतर मुहूर्तात् अर्थात अंतर मुहूर्त तक होता है। अंतर मुहूर्त अर्थात 2 समय से अधिक और 47 मिनट से पहले पहले तक, ये कहलाता है अंतर मुहूर्त। तो कोई व्यक्ति एक वस्तु पर यदि इतनी देर तक टिका रहता है तो वो उसका ध्यान है। इस प्रकार से ध्यान की यह परिभाषा बतलाई। अब आचार्य कहते हैं ध्यान कितने प्रकार के? तो ध्यान 4 प्रकार के हैं। आर्त्य, रौद्र, धर्म्य, शुक्लानि। सूत्र नंबर 28, आर्त, रौद्र, धर्म्य, शुक्लानि। आर्त, रौद्र, धर्म्य, शुक्लानि। यहाँ हमको धर्म नहीं बोलना है, धर्म्य या शब्द वहाँ पर है, इसको ध्यान में रखना। तो आर्त, रौद्र, धर्म्य और शुक्ल ये 4 ध्यान हैं। आइए क्रमशः इनके शब्दों को देखते। आर्त ध्यान, आर्त शब्द का अर्थ है दुख। दुखानुभव में चित्त का रुकना आर्त ध्यान है। आर्त शब्द का अर्थ होता है दुख, तो अपने दुख का किसी भी रूप में चिंतन करना, उसमें एकाग्र चित्त होना, इसका नाम है आर्त ध्यान। रौद्र ध्यान, रौद्र ध्यान तो कहते हैं क्रूर परिणामों से उत्पन्न हुए ध्यान को रौद्र ध्यान कहते हैं। रौद्र शब्द बना है रुद्र से, और रुद्र शब्द का अर्थ होता है क्रूरता। तो क्रूरता से युक्त जो परिणाम है उनका नाम है रौद्र परिणाम, और उन रौद्र परिणाम वालों का जो चिंतन है उसे कहते हैं रौद्र ध्यान। फिर कहते हैं धर्म्य ध्यान, शुभ विचारों में मन का स्थिर होना धर्म ध्यान है। शुक्ल ध्यान, मन की निर्मलता होने पर जो एकाग्रता होती है वह शुक्ल ध्यान है। अब आचार्य बतलाते हैं कि इन ध्यानों से होता क्या है। तो आदि के अर्थात पहले के 2 ध्यान तो अप्रशस्त ध्यान हैं जो पापाश्रव के कारण हैं, तथा अंत के 2 ध्यान प्रशस्त ध्यान हैं जिनसे कर्मों की निर्जरा होती है। अब प्रशस्त ध्यान कौन कौन से हैं? तो इसके लिए आचार्य एक सूत्र देते हैं, सूत्र नंबर 29, परे मोक्ष हेतु। परे मोक्ष हेतु, परे मतलब बाद वाले 2, अंत के 2 अर्थात धर्म और शुक्ल ध्यान मोक्ष हेतु मोक्ष के कारण हैं, तथा इसी से सिद्ध है कि आदि के 2 ध्यान मतलब पहले वाले 2 ध्यान आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान संसार के कारण हैं। इसे सूत्र बन जाता है, क्या बन जाता है? परे मोक्ष हेतु, तो आदि संसार हेतु, आदि के 2 संसार के हेतु अर्थात संसार के कारण हैं। तो यहाँ हमको अच्छी तरह अपना जीवन समर्पित करना है अंत के 2 ध्यानों में, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान गृहस्थों के संभव है और शुक्ल ध्यान मुनि अवस्था में प्राप्त होगा। जब तक मुनि अवस्था प्राप्त नहीं होती तब तक अपने चित्त को
अच्छी तरह 4 प्रकार के आर्त ध्यान, 4 प्रकार के रौद्र ध्यानों से बचाकर और 4 प्रकार के धर्म ध्यानों में लगाना चाहिए। ये हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए, इस पूर्वक हम कार्य करेंगे। अभी बहुत अच्छी तरह जब एक एक को आचार्य महाराज समझाएंगे एक एक भेद को, तब हमें समझ में आएगा अच्छा ये काम तो हम रोज ही कर रहे हैं, इससे बचना है और एक कदम आगे जीवन में बढ़ना है। इसकी और विशेष चर्चा सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में, राजवार्तिक ग्रंथ में, झाण अध्ययन पाहुड़ में, ज्ञानार्णव में, इन ग्रंथों में खूब विस्तार से की गई। उनकी वीडियोस भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।